1 करोड़ से ज़्यादा की लागत की तस्करी का मामला प्रकाश में आने के बाद पूरी तरह से वन विभाग में खलबली मच गई है। तो वहीं दूसरी जानब जब जेके अपडेट ने कंसर्न आरओ से यहां पर बात की तो उन्होंने कहा कि वहां पर जरूर नुकसान हुआ है, लेकिन उस पूरे मामले में इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई है। इन्होंने वहां पर सीजर्स भी किए गए हैं, कुछ लकड़ी की जो लकड़ी थी वो जब्त भी की गई है और 15 लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। लेकिन आज यहां पर जब कंजर्वेटर के साथ जो इंक्वायरी टीम पहुंची तो उन्होंने क्या कुछ बताया वो भी जरा सुनिए। सर, इंक्वायरी पे जा रहे हैं आज स्टार्ट है सर, आज ही पहुंचे सर आप? सुबह आ गए थे। हाँ। अभी स्पॉट पे जा रहे हैं? हाँ अभी जाएंगे। अभी कितना लॉस बताया जा रहा है सर वहाँ? यार लॉस कुछ पता नहीं, देखेंगे फिर पता चलेगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि हम स्पॉट पर जाके वो पूरा नुकसान जहां पर हुआ है उस पूरे मामले में पहले तहकीकात करेंगे तो उसके बाद ही कुछ आपको बता पाएंगे। जाना आरओ ने यह बताया कि वहां पर पीएमएवाई के जो घर जो बना रहे थे लोग, उन्होंने इस लकड़ी को जो है वहां पर काटा है। मतलब सामने आया हुआ है और कितना नुकसान हुआ है और क्या कहना चाहिए, किस तरह की इंक्वायरी जो है अभी तक इनिशिएट की गई है? देखिए ये जो डैमेज हुआ है ये कोई बरसात के महीने में, जो जुलाई अगस्त महीने में हुआ है, और वहाँ पे जो स्टाफ डिप्यूटेड था उनकी तरफ से कोई भी उस टाइम में रिपोर्ट नहीं आई। और जब वहाँ पे जो गार्ड था, दोलका बीट में जो गार्ड था उसकी ट्रांसफ़र जब हो गई तो ट्रांसफ़र कैसे हुई, क्योंकि उसको एक सत्थल ब्लॉक हमारे पास खाली था तो वहाँ उसको भेजा गया और उसकी जगह जब दूसरा गार्ड मौके पे आया तो ऐसा होता है जब भी कोई भी गार्ड चार्ज लेता है तो पहले वो एक विजिट करता है इलाके में, कोई डैमेज तो नहीं है। तो वो उसने जब मुझे रिपोर्ट की कि वहाँ सरसरी रिपोर्ट दी कि वहाँ पे डैमेज है, तो मैंने क्यों फ़ौरन एक जॉइंट टीम बना दी एफपीएफ और टेरिटोरियल स्टाफ की, नहीं कि न्यू गार्ड जो वहाँ पे गया तो वो सितंबर उसने मुझे रिपोर्टिंग की, ये डेट थी हाँ, ये गार्ड की रिपोर्ट 6/10 को मुझे आई अक्टूबर महीने में। तो उसके फ़ौरन बाद मैंने इमीडिएटली एक टीम कॉन्स्टिट्यूट कर दी 8-10 को, और मौके पे उसमें हमारे प्रोटेक्शन के मुलाजिम थे, हमारे अपना स्टाफ था इंडिपेंडेंट अलग अलग ब्लॉक बीट से, तो वहाँ पर भेजा और वहाँ उन्होंने स्टंप देखे और प्रीलिमिनरी 1-2 दिन में ही मुझे 13 उन्होंने बताया कि 14 स्टंप हमने डिटेक्ट कर लिए हैं। तो मैंने इमीडिएटली प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भी हायर अथॉरिटी को भेज दी सिमल्टेनियसली, और ये रिपोर्ट मैंने प्रीलिमिनरी रिपोर्ट भेजी 18/10 को। तो उसके बाद ये सीजर आस्ता था, बहुत ये इंटीरियर इलाका था, कहीं जाने में पूरा दिन लगा, तो वो बड़ी जगह लकड़ी बिखरी हुई थी और फिर लकड़ी उन्होंने सीज़ की, जिससे मैंने पुलिस असिस्टेंस भी ली, एसएचओ साहब से रिक्वेशन दी उनको तो उन्होंने पुलिस भी भेजी और ये 370 स्कैन टोटल सीज हुए हैं। और जो टोटल जब फाइनल रिपोर्ट आई तो 19 पेड़, जिसमें 17 देवदार के हैं, कुछ ग्रीन है, कुछ ड्राई हैं और 2 स्प्रूस के पेड़ भी काटे हुए हैं, और इसका कागनिया सामने उसी जो इंक्वायरी रिपोर्ट थी उसमें ले लिया। और हमारे 17 केसेस जो 17 लोगों ने फिर उसके बाद मैंने सिमल्टेनियसली जब इंक्वायरी चल रही थी सिमल्टेनियसली मैंने इनको समन भी किए लोगों को, क्योंकि जो पूछताछ ऐसे तो सामने आ नहीं रहे थे लोग। आपको पता है जी ये प्रिमिटिव टाइप लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, तो ये डरते हैं, काम तो कर लेते हैं और जो डरते हैं। जब इनको मैंने बुलाया समन से तो सरपंच ने उनको थोड़ा डरा डरू के ऐसे नहीं आ रहे थे। मैंने कहा हम पूरे गांव पे एफआईआर लगा देंगे, और सच में लगानी थी, मैंने एसएसपी को डील करके तो लगानी थी, लेकिन सरपंच इनको लोगों को सामने लाया जिन्होंने डैमेज किया था, और उनके हमने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किए, उन्होंने कन्फेशन भी किए, ले लिया कि हमने डैमेज किया है। और मोस्टली उनमें पीएमएवाई के केसेस हैं, जो पीएमएवाई वाले घर हैं। गवर्नमेंट ने भी जो स्कीम पीएमएवाई वाली है उन्होंने उधर से वो डंडा चढ़ा रही है कि जल्दी कंप्लीट करो, ये हमने अभी स्टेटमेंट इंक्वायरी में ये कर लिया है। और कोई भी लकड़ी यहाँ से स्मगल नहीं हुई है, इन लोग जो भी एक्यूज है वो यहीं के हैं। लेकिन जो लकड़ी जो सीजर की गई वो कहाँ पे है? वो जंगल से हमें डुलवान करवा दी है इलाके में अभी, और स्पुर्दनामा पर रखी हुई है, क्योंकि वो बहुत फार फ्लंग एरिया है। लागत की लकड़ी हुई जिस तरह से दावा किया जाता है 1.2 करोड़ की लकड़ी जो है वो ऐसा कुछ नहीं है जी। ये जो न्यूज़ आई है, ना हमें मुझे कंसल्ट किया, ना डीएफओ साहब को कंसल्ट किया है, ये जो मीडिया वाले ने, ये बिल्कुल ये पता नहीं कौन से इनके सोर्सेज थे और कहाँ से इन्होंने रिपोर्ट की, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 370 स्कैन किए हैं, जिसकी कास्ट जो पेड़ों की कास्ट है कोई 7-8 लाख के लगभग है। मिलीभगत भी हो सकती है और उनकी लापरवाही भी हो सकती है, क्योंकि एक तो वो फार फ्लंग थोड़ा इंटीरियर में, और उन्होंने डैमेज भी इस हिसाब से किए थे कि इंटीरियर में जाकर डैमेज किया था और लकड़ी काट के वहीं रख दी थी,
और एक जो हमारा गार्ड था, खैर हमारे पास स्टाफ की बहुत कमी है, 3-3 4-4 विटें एक एक गार्ड को दी हैं। मैं ये नहीं समझता कि हो सकता है उनकी मिली भगत भी हो सकती है और ये भी उनका लापरवाही हो सकती है। जी अभी टीम और हायर लेवल की टीम जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट हो चुकी है वो इंक्वायरी करेगी, जो भी इंक्वायरी टीम अपने रिजल्ट लाएगी हमें वो मंजूर हैं। इसके अलावा सर कोठी चंडियार में एक मामला जो सामने आया था, हाँ। लगातार 2-3 मामले हम कह सकते हैं सामने आए, हाँ। जिसमें पुलिस का दावा ये भी था कि लगभग 3 करोड़ की लकड़ी जो है वहाँ पे जब्त की गई है। उसका भी इस समय क्या देखिए सर, उस टाइम कमाल साहब जहाँ SHO थे और कमाल साहब ने जब एक न्यूज़ दे दी थी अमर उजाला में कि इन्होंने 3 करोड़ की लकड़ी यहाँ पर स्मगल हुई है और हमने वहाँ पे सीज की है, और जब इसकी इंक्वायरी जब वहाँ से DF साहब के थ्रू इंक्वायरी हुई जॉइंटली विद पुलिस डिपार्टमेंट, जब जॉइंटली वहाँ इंक्वायरी हुई कोई भी इलीगल लकड़ी नहीं मिली। उनके पास हमारे पास जॉइंट, वो ये नहीं है कि मैंने अकेले इंडिपेंडेंटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, पुलिस भी उसमें डाली हुई थी ताकि पार्शलिटी नहीं हो, इम्पार्शल इंक्वायरी हो, और उसमें नल एंड वाइड हुई। हालांकि मैंने रिकमेंड किया है कि उस HO साहब ने जिसने हमें डिफेम किया है डिपार्टमेंट को, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वो कमाल साहब हैं SHO, और मैंने रिकमेंड भी किया है उसके खिलाफ। अभी जो बिल्कुल झूठी है, जिसमें एक इंक्वायरी टीम भी यहाँ पर बनने में पहुंची है। जी, तो जी, किस तरह अभी तक इंक्वायरी जो इनिशिएट की गई है? अभी इंक्वायरी टीम जहाँ पे पहुंची है, अभी हमारा रिकॉर्ड चेक कर रही है, और हमने जो फॉर्म हमारा 30 होता है जिसमें रजिस्टर्ड किए होते हैं, हमने 17 केसेस रजिस्टर्ड किए हैं, और वो हमने रजिस्टर्ड इनको दे दिया इंक्वायरी टीम को। तो अभी वो अपनी कार्रवाई करेगी। आज उन्होंने उसमें जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और PRI मेंबर्स, उन्होंने ये उसमें सोर्सेज बताए हैं। तो अभी SHO के साथ भी उनकी कुछ, उन्होंने SHO साहब को बुलाया था, SDM साहब को भी कॉल की, वो अभी कठुआ में कहीं ऑफिशियल वर्क से गए, वो वापस आ रहे हैं, उनके साथ भी मुलाकात होगी, तहसीलदार साहब से भी वो करेंगे। वो इनका इंक्वायरी टीम के एंड पे है, वो मेरा इसमें कुछ नहीं है। वो जैसे भी करेंगे वो इनकी इन्वॉल्वमेंट भी उसमें इंक्वायरी में होगी। उस मामले में कोई अरेस्टिंग अभी तक हुई है? अरेस्टिंग नहीं हुई है, क्योंकि उन लोगों के हमने अरेस्ट करके हमने कहाँ छोड़ने थे। हमारे पास ना कोई लॉकअप है, ना कोई फॉरेस्ट स्टेशन है। हालांकि उनको वेल पे छोड़ा है, सॉरी बांध पे छोड़ा है, और कब उनसे हमने वो ले लिया लिख के कि जब भी उनको हम बुलाएंगे, कोर्ट बुलाएगी, पुलिस बुलाएगी, हम बुलाएंगे, तो वो उनको वहाँ पर बांध आने के लिए वो हमने बांध सभी से ले, स्थाना बंदों से ले लिया। थैंक यू।